वेलकम बच्चों। अपनी इस क्लास में हम कुरोशियो करंट और कोराइल करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गल्फ स्ट्रीम करंट और लैब्राडोर करंट के बारे में पढ़ा था। कुरोशियो करंट जो है वो एक वार्म वाटर करंट है, बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम करंट से एकदम सिमिलर है, लेकिन ये एक पैसिफिक ओशियन का करंट है। इसकी जो ओरिजिन है वो पैसिफिक ओशियन है और वहाँ पर फिलीपींस के पास जो है ये ऑरिजिनेट होता है। ये नॉर्थ को मूव करता है, लेकिन जैसे ये नॉर्थ को मूव करता है वैसे ही जो है जो वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, हवाएं चलती हैं, वेस्टर्लीज हवाओं की वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से ये अपना रूट चेंज करके नॉर्थ की बजाय अब ये मूव करने लगता है, फ्लो करने लगता है ईस्ट को। और ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते करते ये पहुंच जाता है जापान। जापान में आप जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं, जापान में पहुंच करके ये दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। ये सी ऑफ जापान से होते हुए भी फ्लो कर रहा है और साथ साथ ये जापान के ईस्टर्न कोस्टल इलाकों से फ्लो करते हुए भी बह रहा है। जब ये जापान में फ्लो करता है ईस्ट कोस्ट से, तो वहां पर इसका नाम जो है कुरोशियो करंट पड़ जाता है। जापान के ईस्टर्न कोस्टल इलाकों से फ्लो करने की वजह से इसका नाम कुरोशियो करंट पड़ा। अब जब ये कुरोशियो करंट आगे बढ़ता है तो फिर अगेन ये जो है ट्रेड विंड्स के कांटेक्ट में आने से, वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट की वजह से ये अगेन अपना डायरेक्शन चेंज करके और ईस्ट की साइड मूव करना शुरू कर देता है। इसलिए क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया इसने, इसलिए इसको नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट करंट भी कहते हैं। और फिर वापस से ये ईस्ट को मूव करते हुए ये पहुंच जाता है अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, जो कैलिफोर्निया जहाँ पे प्रेजेंट है। कैलिफोर्निया के वेस्ट कोस्ट से बहते हुए ये आगे आता है और इसलिए इसको उस रीजन में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, इसको कैलिफोर्निया करंट भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इस मैप में जो पूरा रास्ता है वो कुरोशियो करंट का दिखाया गया है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के फॉर्म में ये फिलीपींस से ओरिजिनेट होते हुए नॉर्थ को बढ़ रहा है। फिर वेस्टर्लीज के कांटेक्ट में आने की वजह से ये अपना रास्ता ईस्ट को चेंज करते हुए जापान के ईस्टर्न कोस्ट से बह रहा है, जहां पर इसे कुरोशियो करंट कहा गया। वहां से फिर अगेन वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट की वजह से इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, ईस्ट की में मूव करने की बजाय अभी वापस मूव हो जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ, जहां पर इसे कैलिफोर्निया करंट कहते हैं। इस पूरे जो जोन है इसको हम नॉर्थ पैसिफिक कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पूरा रेड कलर से आपका मार्क दिखाया गया रास्ता, ये हमारा कुरोशियो करंट का रास्ता है। ये पैसिफिक ओशियन में बनने वाला करंट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे और वो है कुराइल करंट। कुराइल करंट बिल्कुल लेब्राडोर करंट से मिलता जुलता है। ये एक कोल्ड वाटर करंट है और ये जो है वो आर्कटिक ओशन से होते हुए पैसिफिक ओशन में एंटर करता है। और यहाँ पर जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो ब्लू कलर से लाइंस आ रही हैं वो कुराइल करंट है। कुराइल करंट को ओयाशियो करंट भी कहते हैं। इसका दो नाम है, या तो आप कुराइल करंट कहिए या ओयाशियो करंट कहिए। ओयाशियो करंट जो है वो आर्कटिक ओशन से होते हुए पैसिफिक ओशन की तरफ मूव करता है और फाइनली कुरोशियो करंट के साथ जापान के पास आकर के, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों करंट्स, कुरोशियो करंट जो कि एक वार्म करंट है और ओयाशियो करंट जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है, दोनों करंट यहाँ पर आकर के मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंस फॉग का सामना करना पड़ता है। डेंस फॉग मतलब बहुत घना कोहरा या धुंध। वैसी सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है जो कि बहुत डेंजरस हो जाती है। किसके लिए? नेविगेशन करने के लिए। नेविगेशन मतलब जो बोट्स या शिप्स जो ट्रैवल कर रही हैं, जा रही हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे है? क्योंकि जो ये जहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पे एक बहुत घना कोहरा बना और बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे जो है कुरोशियो करंट और कुराइल करंट आपस में, यहाँ पे वाटर्स उस करंट्स के मिक्स हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पर दोनों पानी के मिक्स होने की वजह से जो पानी का टेम्परेचर है वो कह सकते हो आपके कंफर्टेबल हो जाता है प्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए। प्लैंक्टन्स क्या होता है? प्लैंक्टन्स बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्र में रहते हैं और जो मछलियों का मेन खाना है। तो जो प्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस एरिया में होती है, तो यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत एबेंडेंस में पाई जाती हैं क्योंकि उनका ये मेन फूड है। और इसलिए इस एरिया को जो है फिशरी इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, इस फिशरी इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट की
ये ओशन करंट्स का क्या असर पड़ता है। ओशन करंट्स जो है उनका सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो बेसिकली कोस्टल इलाकों में होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ का जो वेदर है या क्लाइमेट है वो सब कुछ जो है इन्हीं ओशन करंट्स के फ्लो की वजह से रेगुलेट होता है। ओशन करंट्स हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो वार्म वाटर करंट है, जब वो उसके ऊपर से हवा बहती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो मॉइस्चर को पिक कर लेती है और जिस वजह से जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे बारिश होती है। इसका ठीक उल्टा होता है कोल्ड वाटर करंट्स के साथ में। उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो है जिधर से कोल्ड वाटर करंट बहते हैं वहाँ पर जो है बारिश नहीं होती है और जिस वजह से जिस भी इलाके से बहते हैं कोल्ड वाटर करंट वहाँ पर जो है वो डेजर्ट लाइक कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट जो है इसका एक कह सकते हैं कि जो वार्म वाटर करंट्स हैं इनके फ्लो की वजह से जो कोल्डर एरियाज हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर पोर्ट जो है वो थ्रू आउट ओपन होते हैं, लेकिन जहाँ पर कोल्ड वाटर करंट्स बहते हैं वहाँ पर क्या होता है जो ओशन होता है सी होती है वहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इस टॉपिक में है वो ये है कि जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स आपस में मीट करते हैं मिक्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है उनके मिक्स होने की वजह से एक बहुत ही फॉगी वेदर बन जाता है जिसकी वजह से नेविगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि कोल्ड और वार्म करंट्स के मिक्स होने की वजह से मछलियों के लिए जो है एक बहुत बढ़िया जगह बन जाती है क्योंकि यहाँ पे उनके लायक खाने वाले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जिसे हम प्लैंक्टन्स कहते हैं वो यहाँ पे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और ऐसे पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड में फेमस होते हैं फिशिंग के लिए। साथ साथ बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो हैं कोल्ड वाटर करंट्स में बहते हैं जिसकी वजह से अगर शिप ट्रैवल करती हैं तो क्या होता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो इन आइसबर्ग से टकरा जाए और शिप्स को फिर डैमेज फेस करना पड़ता है। तो ये ओशन करंट्स के बारे में पूरी जानकारी थी। साथ साथ सुनामी सुनामी के बारे में हम जानते हैं कि सुनामी जो है वो बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। सुनामी जो है वो एक वेव्स हैं जो अर्थक्वेक की वजह से पैदा होती हैं। समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी वेव्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। सुनामी वेव्स की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। तो ये चैप्टर का पूरा आपका आज टॉपिक कवर हो चुका है और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू।